या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज पटना में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति ऊर्जा नगर क्लब के द्वारा विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा हेतु कलश स्थापना की गई। इसी के साथ पूरे भारतवर्ष में नवरात्र की मंगलमय शुरुआत हो चुकी है। आने वाले 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाएगी। हम आप सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन करते हैं कि मां की पूजा अर्चना में सादर पधार कर पुण्य लाभ प्राप्त करें। श्री श्री दुर्गा पूजा समिति ऊर्जा नगर क्लब आपका हृदय से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज माँ दुर्गा का आगमन हो चुका है और नवरात्रि का आज पहला दिन है, जो कि माता रानी आज सबके घर में जो है उनका आगमन हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि आज माता का शैलपुत्री का रूप है और माँ दुर्गा का जिस तरीके से 10 दिनों तक भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाता है और पूजा अर्चना किया जाता है। अभी हमारी मौजूदगी आपको बता दें कि सगुना मोड़ के खगोल रोड के ऊर्जा नगर के पास में हमारी मौजूदगी। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 साल से जो है लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है और काफी भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है माता रानी का। और यहाँ पे हमारी मौजूदगी और देखिए किस तरीके से माता रानी को लेकर इनका जो है प्रेम और स्नेह देखने को मिल रहा है। और सारे जो है पंडित जी लोग यहाँ मौजूद है, बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ कराने के लिए। पूरी विधि व्यवस्था के साथ पूजा अर्चना किया जाता है और शाम को जो है आरती, महा आरती जो माता रानी के नाम से किया जाता है वो भी किया जाता है। लेकिन सबसे तस्वीर आपको सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ से भगवान को लेकर जाया जा रहा है माता रानी को। और यहाँ से बारी बारी जो लोग मौजूद है, पंडित जी लोग विधि व्यवस्था के साथ पूजा पाठ कराते हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे और बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? ये बताएगा। आपका नाम क्या हुआ? प्रेम कुमार। प्रेम जी कहाँ के रहने वाले? यहीं के? नहीं, यहाँ हम रेंट पर रहते हैं, इससे मेरा घर बेला हुआ। अच्छा, तो किस तरीके से आप लोग आज माता रानी का आगमन कर रहे हैं और पूरी पूजा व्यवस्था का किस तरीके से आप लोगों का पूरा धर्म और निष्ठा के साथ और सच्चे मन से पूजा का आगमन कर रहे हैं हम लोग। और एक अच्छी है, खुशी उल्लास है उसमें। देखिए, तो हर्षोल्लास के साथ आज माता रानी का आगमन किया गया। आपका नाम क्या हुआ? सचिदानंद सिंह। किस तरीके से आज आप लोग माता रानी को लेकर आप लोग उनका पूजा पाठ कीजिएगा? हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ आनंदमय वातावरण में, खुशी वातावरण में हम लोग सभी ऊर्जा नगर, साथ में लेखा नगर, पूरा सगुना मोड़ तक यहाँ कवर करता है। और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे तन मन धन से यहाँ के जितने भी समिति के लोग हैं पूरे एनर्जी के साथ महीनों से लगे हुए हैं, तब जाकर के ये पूजा हुआ है। अपने तरफ से सभी समिति के सदस्य को हार्दिक धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। देखिए, अभी माता रानी का ये जो है लिए हुए हैं मूर्ति और हाथ में लेकर, और जहाँ इनका जो है यहाँ पे बैठाया गया है, जहाँ उनकी मूर्ति का स्थापना आज होगा, वहाँ पे ये लोग निकलेंगे और इनसे जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम मुचकुंद रंजन हुआ। दुर्गा सभी को शारदीय नवरात्र महामहोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये माता रानी को आप लोग लेकर कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आप लोग इनका आज जैसा कि प्रथम दिन है, आज भगवती की स्थापना, चंडी घट का स्थापना होता है, तो चंडी और शिव के साथ आज हम लोग पंडाल में प्रवेश करेंगे और पूजा की विधि को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पंडाल में आज माता रानी का ये लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और उनका जहाँ पंडाल बनाया गया है भव्य तरीके से आज उनका जो है पूजा पाठ की तैयारी की जा रही है। देखिए, साथ में कृष्ण कान्हा भी दिख रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कृष्ण और कान्हा का भी वहाँ पे क्या मूर्ति का पूजा पाठ होगा? वहीं भी कृष्णा जी का भी मूर्ति का पाठ होता है, पूजा भी होता है। आज पहली पूजा है। पहली पूजा को लेकर हमारे जनता को और जो श्रद्धालु हैं उनको क्या कुछ संदेश? यही कहेंगे सबको नवरात्रि की शुभकामना। आइए मेरे ऊर्जा नगर को सम्मानित कीजिए और देखिए यहाँ की पूजा कैसे होता है। भव्य तरीके से पूजा होता है और बहुत अच्छी तरह से पूजा होता है। आप लोग भी यहाँ आके पंडाल और पूजा का आनंद उठाइए और लुत्फ उठाइए, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। चलिए, तो आप पहले पूजा माँ शैलपुत्री के रूप में आज माता रानी का आगमन हुआ है, क्या कुछ बोलिएगा? जी, हम लोग पूरे समिति लोग लगभग 2 महीना से इस पूजा की तैयारी करते आ रहे हैं। आज वो नवरात्र का आज पहला दिन है। आज हम लोग माँ को पहले पंडाल में स्थापना करेंगे, फिर वहाँ से पूजा पाठ आरंभ होगी। आज से 9 दिनों तक हमारी पूजा, जो भी पूजा की समिति जितने 2 महीना साल भर से मेहनत करें, वो सभी आज नजर आएंगे। हम लोग का आज से पूजा स्टार्ट होगा, प्रथम दिन से स्टार्ट होगा, पाठ स्टार्ट होगी, फिर अब
डायरेक्ट पंचमी के दिन हमारा एजी हॉस्पिटल के द्वारा कैंप लग रहा है। ऑर्थो के डॉक्टर भी आ रहे हैं, वो भी कैंप लगा रहे हैं। फिर अगले दिन कैंप भी आप लोग लगा रहे हैं? जी जी, लगातार पिछले 2 साल से लग रहा है। पंचमी के दिन एजी हॉस्पिटल जो सगुना मोड़ पे है, वो प्रॉपर ढंग से पूरे उल्लास के साथ लगभग 200-300 यहाँ पे लोग आते हैं, अपने नेत्र को दिखाते हैं। फिर एक ऑर्थो के डॉक्टर भी आते हैं, जो जोड़े का दर्द है उससे संबंधित लोग, वो भी आते हैं। मतलब पूजा के साथ साथ समाज सेवा भी आप लोग कर जी रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। हाँ? हाँ, हम तो देखिए पूरी पूजा निष्ठा के साथ ये लोग पूजा पाठ आज इन लोगों का प्रारंभ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि 2016 में जो है 10 दिन का पूजा माता रानी ली थी और 10 वर्षों के बाद आज जो है शुभ मुहूर्त है। इस बार 2025 में माता रानी 10 साल के बाद 10 पूजा जो है उन्होंने लेने का काम किया। ऐसे लोग कहते क्या ये होता है कि कभी 6 पूजा 2 दिन का हो जाता है, सप्तमी हो जाती है, फिर अष्टमी हो जाती है, 2 दिन एक ही पूजा लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि 10 वर्षों के बाद इस बार जो है 2025 में 10 पूजा माता रानी ले रही है। ये पंडित जी हैं जो यहाँ पर पूजा अर्चना कराते हैं, पूजा पाठ पूरी तरीके से कराते हैं, पूरी व्यवस्था के साथ। इनसे हम जानेंगे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बाबा सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है आशीष चक्रवर्ती। पश्चिम बंगाल से आप आए? पश्चिम बंगाल से आए थे हम। अच्छा, कैसे आप यहाँ पे कितने वर्षों से पूजा हो रही है और किस तरीके से आप पूजा पाठ कराने का काम करते हैं, पूरी हमें जानकारी दीजिए। अभी हम आया था, चालू कब से हुआ? 2023 से हम आया था यहाँ। ये तीसरा साल मेरा है। बहुत बढ़िया पूजा हो रही है, यही हम सोच। ये पूरी निष्ठा के साथ किस तरीके से आप पूजा पाठ कराने की काम करते हो? हर दिन मतलब कि कैसे लाते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी दीजिए। अच्छा, 60 दिन से कलश बैठते हैं, अमावस्या दिन प्रतिपद से कलश बैठते हैं चंडी का। इसीलिए के 9 दिन ही तो हो गया कलश स्थापना का। और जैसा पूजा हर दिन ही होता है, दिन में भी होता है, रात में भी होता है। और इसीलिए हम पूजा करते हैं। चंडी का पूजा होने के बाद दुर्गा पूजा भी हम करते हैं। अच्छा, पूजा करने का आज शुभ मुहूर्त क्या है और कितने बजे से लोग कलश स्थापना अपने अपने घरों में लोग करेंगे? शुभ मुहूर्त का शुभ मुहूर्त अभी 12 तक टाइम है। 12 बजे तक? 12 बजे तक टाइम। हाँ। 12 बजे तक कलश स्थापन कर सकते हैं। और उसके बाद और कलश स्थापन नहीं होगा। द्वादश दंड निकाल जाने से और कलश स्थापन नहीं होगा। देखिए, तो ये बाबा पंडित जी जो इनके द्वारा पूजा यहाँ पे कराया जाता है। ये 3 वर्षों से पूजा लगातार यहाँ पे करा रहे हैं और हर दिन जो है महाआरती भी यहाँ पे शाम किया जाता है। और किस सिंह, आपके माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि 10 साल के बाद ये नवरात्रि 9 दिन का होता है, लेकिन 10 साल के बाद ये पहली बार 10 दिन का हो रहा है और चतुर्थी 2 दिन पड़ रही है। ठीक है, तो माँ का ये विशेष आशीर्वाद है समस्त देशवासियों के लिए। हम लोग की जो पूजा होती है वो बहुत ही निष्ठा के साथ, पवित्रता के साथ, एकदम तन्मयता के साथ हम लोग पूजा करते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पूजा में जो पूजा की वैदिक रीति है, जो हमारी सिद्धि है, उस पूजा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान या किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं हो। और इसके लिए समिति के सारे लोग दिल से दिन रात मेहनत करते हैं। जो आपको जैसे जैसे दिन बीतेगा, दिन गुजरेंगे, वैसे वैसे आपको समिति का पूरा मेहनत आपके सामने कितना दिन से आप लोग मेहनत कर रहे थे? आज माता रानी का जो कि आगमन भी हो गया, लगभग 2 महीने प्लस। 2 महीने से तैयारी चल रही है? उसके आगे से उसके आगे से। चलिए, तो देखिए 2 महीने से जो है माता रानी का तैयारियां चल रहा था, जो फिर आज माता रानी का आगमन हो चुका है और मां शैल पुत्री के रूप में आज उनका पहला पूजा किया जाएगा। अपडेट आपको दिखाए किस तरीके से वहां पर पूजा पाठ का व्यवस्था किया गया और किस तरीके से पूजा की तैयारियां की गई है। अभी हमारी मौजूदगी, अभी हमारे साथ बातचीत करेंगे और भी जानकारी जो हमारा अधूरा रह गया था, सारी जानकारी अब इनसे हमें एकत्रित करेंगे। किस तरीके से आप लोग पूजा करते हैं और पूजा करने का आप लोगों का अलग विधि व्यवस्था क्या है? कि यहाँ पर लोगों का कहना है, अगल बगल लोगों का, कि यहाँ पे बड़े भव्य तरीके से और अलग तरीके से पूजा पाठ की जाती है। दुर्गा सभी को। देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे पंच देवता जो प्रधान हैं, गणेश, शिव, दुर्गा, विष्णु और सूर्य, ये 5 प्रधान देवता हैं। और 5 प्रधान देवताओं का अलग अलग विधान है पूजा का। सूर्य को नमस्कार प्रिय है, भगवान सूर्य नमस्कार से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को जल प्रिय है, वो जल की धार से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गणपति को मोदक प्रिय है, वो मोदक देखने से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान विष्णु अलंकार प्रिय हैं, उनका श्रृंगार करिए वो प्रसन्न रहते हैं। लेकिन भगवती दुर्गा जो अकेली तो इन सबों के मध्य विराज रही हैं और इन सबों के साथ इनकी शक्ति के रूप में भी विराजमान है, वो विधि प्रिया। उनकी पूजा में भाव और समर्पण के साथ विधि और वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत जो भी विधान है वो अति आवश्यक है। तो हमारी प्रधानता इस पूजा को शुरू करने के साथ ही यही थी कि विधि विधान से किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और हम अपने पंडाल में जो पूजा करते हैं सामान्यतः ये बिल्कुल पूर्णतः वेद सम्मत है, ठीक है, और पद्धति बांग्ला लोग कहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत, जो भगवान श्री रामचंद्र ने रावण को जीतने से पहले जो भगवती की आराधना की थी, वही आराधना उसी नियम से, उसी विधान से हम यहाँ करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से हर पंडाल में जागरण किया जाता है, आपके पंडालों में कुछ अलग होता है? देखिए, हमारे पंडाल में जागरण नहीं, कई सारे जागरण होते हैं। बताइए विस्तृत करके, एक एक करके। जैसे हम एक जो नॉर्मल जागरण आप देखती हैं हर पंडाल में, उसके साथ साथ भजन संध्या का भी आयोजन करते हैं। और जागरण हमारे यहाँ एक दिन नहीं, 3 दिन। अच्छा। इस बार 3 दिन देखने को आपको। कब से? ये सबसे पहले तो सप्तमी तिथि को हमारे बीच होंगे बिहार के, भारत के सुप्रसिद्ध देवी पचरा गायक भरत शर्मा व्यास जी। अच्छा। जो कि बहुत ही नामी चेहरा हैं, उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। तो एक कार्यक्रम सप्तमी को उनका मिलेगा, उनके भजनों से पूरा पंडाल सजेगा। कितने बजे से? ये शाम के 8 बजे से शुरू होगा और कितने बजे तक चलेगा? 1.5 घंटे का कार्यक्रम ये है, क्योंकि उस दिन हमारा डांस कंपटीशन भी है। अच्छा, बच्चों का डांस कंपटीशन भी है, बच्चों का आर्ट कंपटीशन भी है, ठीक है। आर्ट कंपटीशन हमारे यहाँ 4 बजे से शुरू होगा, 4 से 6 आर्ट कंपटीशन चलेगा। उसके बाद भगवती की संध्या पूजा जो होती है, आरती होगी। उसके बाद भरत शर्मा जी का कार्यक्रम चलेगा 1.5 घंटे, और उसके बाद डांस कंपटीशन चलेगा, ठीक है। ये हो गया सप्तमी का कार्यक्रम। अष्टमी का कार्यक्रम जो है वो हमारे यहाँ काशी की झलक आपको देखने को मिलेगी। काशी के गंगा घाट पर जो आरती होती है, जो काशी के हर घाट पर होती है आरती, उस आरती की एक झलक आपको यहाँ ऊर्जा नगर में देखने को मिलेगी। 80 घाट पर आरती करने वाली जो टीम है, वो टीम यहाँ आ रही है। उसके ब्राह्मण जन जो हैं वो यहाँ पधार रहे हैं, और वो अष्टमी को भगवती की महाआरती करेंगे। महाआरती के पश्चात महाजागरण होगा, जिसमें केवल जागरण ही नहीं, आपको विभिन्न प्रकार की झांकियाँ भी देखने को मिलेंगी। झांकियाँ भी निकाल रहे हैं? जी, झांकियाँ भी देखने को मिलेंगी, कई प्रकार की झांकियाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद नवमी को भी हमारे यहाँ भजन संध्या का आयोजन होगा। भजन संध्या में एक हमारे कॉलोनी की ही गायिका हैं, वो हमारे बीच होंगी रीना जी, और एक हमारे बहुत अनन्य और मेंबर ही मानकर चलिए वेंकटेश बाबा, जिन्होंने अपने भजन गायन की शुरुआत जो है वो इसी मंच से की थी जब हमने दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी तब। और उन्हें इतनी ख्याति, आज यूट्यूब पर उनके कई सारे फॉलोअर्स हैं, तो उनका ये मानना है कि उन्हें जो भी प्राप्त हुआ है वो इस मंच से प्राप्त हुआ। तो इस कारण वो हर साल अपनी प्रस्तुति देने के लिए आते ही आते हैं, हमें उन्हें आमंत्रित नहीं करना पड़ता। खुद से अपने मतलब से आते हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल खुद प्रसन्नता से, बिल्कुल खुद से सामने से फ़ोन कर वो पधारते हैं हमारे बीच। श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे कितनी संख्या रहती होगी? देखिए, कॉलोनी की बात करें तो कॉलोनी में जितने भी श्रद्धालुगण हैं, जितने भी सदस्य हैं आपको कॉलोनी के, वो तो हमारे बीच होते ही हैं। बाकी दूर दूर से भी कई लोग यहाँ आते हैं। यहाँ भीड़ इतनी हो जाती है, लाखों की संख्या। आप मान सकते हैं कि जिस दिन महाआरती होती है, अष्टमी नवमी, सप्तमी अष्टमी नवमी, उस दिन आपको यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ हो जाती है। भीड़ को कैसे आप लोग जो है उनको कायम रखने की कोशिश? देखिए, हमारे समिति के जितने भी सदस्य हैं, जैसा कि नाम है हमारे नगर का ऊर्जा नगर, बहुत ऊर्जावान है, तो भीड़ को संभालने के लिए हमारे समिति के सारे जितने भी सदस्य हैं वो बिल्कुल एक कर्मठ रूप से लगे रहते हैं, और पूरी भीड़ को
इतने सुचारू ढंग से कंट्रोल करते हैं कि किसी को कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई परेशानी नहीं होती। अभी तो बरसात का दिन है और मान लीजिए हर जगह से लोग, कॉलोनी में ही आप बात कर ले तो थोड़ा साइड जाइएगा, रोड के उस तरफ जाइएगा तो लोगों को आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। बुजुर्ग लोग भी चाहते हैं कि माता रानी के दर्शन करें, सभी लोग चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ आप लोग व्यवस्था, आप लोगों की तरफ से कुछ किया गया? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मौसम पर तो किसी का वश नहीं है, तो बारिश में कई जगह पर, कई स्थानों पर जल जमाव भी हो जा रहा है हमारे कॉलोनी में, जिससे निकलने के लिए हम लोगों ने कई तरीके अपनाए हैं। मोटर वगैरह लगाया गया है पानी को निकालने के लिए, लेकिन उसके अलावा जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो किसी तरह से असक्षम हैं पंडाल तक चल कर आने के लिए, लेकिन माँ के दर्शन करने के लिए उनमें इच्छा है, तो हमारी समिति ने इस बार एक व्यवस्था की है कि हम एक ऑटो टेम्पो अपने समिति की तरफ से उन श्रद्धालुओं के लिए भेजेंगे, उन्हें लाना और पहुंचाना, ये काम समिति का रहेगा। देखिए तो ऊर्जा नगर का नाम ही काफी है, यहाँ पे माता रानी की कृपा से सब कुछ का व्यवस्था हो जाता है। खुद ब खुद माता रानी जो है अपनी पूजा किस तरीके से श्रद्धालुओं के द्वारा और कार्य समिति के द्वारा ले लेती हैं, वो बड़ी बड़ी बात है। और यहाँ की जो तस्वीर आपको हम दिखाएं अंदर पंडाल की, किस तरीके से उनका भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया और पूरी निष्ठा के साथ पूजा अर्चना किया जाता है, और किस तरीके से यहाँ पर विधि व्यवस्था है वो सारी आपको तस्वीर के माध्यम से दिख रहा होगा, किस तरीके से यहाँ पर माता रानी का आगमन हुआ है और कितने बजे से पूजा अर्चना होता है। और हर शाम को सभी पंडाल में आपको संध्या आरती देखने और सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग रहता है। हर साल की भांति इस साल भी कुछ इनके लिए नया है। उस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा, और हाँ, यहाँ दर्शन करने आप लोग जरूर पहुंचिएगा और माता रानी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। इस साल भी देखिए तो श्रद्धा ने एक बार जयकारा भी लगा दिया, एक बार फिर से एक बार आप लोग जयकारा लगाने की काम करें। तो देखिए श्रद्धा और निष्ठा, इनकी निष्ठा के साथ इन्होंने जयकारा एक बार फिर से लगाया। लेकिन इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और माता रानी का दर्शन करने जरूर आइएगा। बार बार ये आपको अपडेट यहाँ की दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर संध्या आरती भी किया जाता है, जागरण भी होगा, महाजागरण भी होगा, पूरे सप्तमी से स्टार्ट होगा और नवमी तक ये कार्यक्रम इनका चलता रहेगा। फिलहाल उस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे मगध न्यूज, मैं आपके साथ दिव्या पांडे, धन्यवाद।